आ गई है 17। क्वेश्चन ये है क्या है? राम और श्याम के बीच में, बिटवीन राम एंड श्याम। क्या है? बिटवीन यू एंड बी, यू एंड बी होगा नहीं, यू एंड बी। दूसरे एक्सिस को फॉलो करो ना, तो दूसरे एक्सिस को तुम अगर फॉलो करता है, यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन। मी कौन पर्सन? तो बताओ पहले यू आएगा कि नहीं आएगा? यू आएगा। तो हिंदी में कैसे भी हो, लिखते समय पहले यू उसके बाद मी एंड यू कर सकते हैं क्या? यू कांट डू दैट। बोलो ठीक है, मिस्टेक होगा। ओके सीखो लगेगा सलमान खान और कैटरीना कैफ, बिटवीन सलमान खान एंड कैटरीना कैफ। तो पानी क्यों हो गया? क्या गिलास था? नहीं बोल सलमान खान और कैटरीना कैफ के तो बिटवीन सलमान खान एंड कैटरीना कैफ, मंदिर के तो नियर द टेंपल, मंदिर के नियर द नियर होगा बिसाइड द टेंपल, मंदिर में इन द टेंपल, अंदर द टेंपल। अंदर होता है जब किसी चीज के नीचे आ जाएगा ना तो वहाँ अंदर का यूज करना। अंदर का मतलब हो जाएगा के नीचे में, नहीं बताते ना, सब बताते हैं। अंदर हो जाएगा के नीचे में। जैसे तुम बोल दिया कि क्या बोले, टेबल के नीचे में, टेबल के नीचे में, तो तुम ही बोल क्या बोले? अंडर द टेबल, अंदर द टेबल। अंदर द टेबल, टेबल के नीचे में। आगे क्या बोला? बिलो, ठीक है, लेकिन विचार अंदर यूज करो ना। आगे किताब में, इन द बुक, इन द मोबाइल, सुबह में, इन द इवनिंग, सॉरी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन जनवरी, रविवार से, हाँ सिंस संडे, हाँ सिंस दुर्गा पूजा, सिंस चाइल्डहुड, सिंस अक्टूबर, मेरे घर से, फ्रॉम माई हाउस। यहाँ सिंस माई हाउस मत कर देना, यहाँ प्लेस का बात हो रहा है, टाइम का बात नहीं हो रहा। देखो जैसे तुम बोला, देखो तुम क्या बोला? घर से, हाँ तुम बोला 10 बजे से, नहीं सुनो वही बात है, 10 बजे से, तो दोनों का से अलग अलग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं फ्रॉम माई, फ्रॉम द हाउस, माई नहीं, माई रहता है दो की जगह क्या आ जाएगा? माई। 10 बजे से तो क्या बोलेगा? सिंस 10 o'clock। तो यहाँ किसका बात हो रहा है? टाइम का, से के सेंस में। यहाँ किसका बात हो रहा है? तो घर का, मतलब प्लेस का। तो प्लेस आ जाता तो फ्रॉम आ जाता है, और टाइम आ जाता तो सिंस आ जाता है। सिंस आपको आता कब है? टाइम के लिए। तो पूछ ले, अगर सिंस मन में डाउट लगे तो सिंस को कब आएगा? जब टाइम का बात होगा। किसका बात होगा? टाइम का। सर बता दें, 3 गो टेंस में इसका यूज करते हैं, जो भी चौथा होगा, चौथा टेंस, प्रेजेंट का चौथा, पास्ट का चौथा और फ्यूचर का चौथा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। वो तीनों में टाइम आता है। सॉरी 3 होता ना, हाँ तीनों में क्या आता है? टाइम। तो टाइम आता है तो तुम ही बताओ, सिंस आपको आएगा कि नहीं आएगा? कोई क्वेश्चन पूछा हुआ, आंसर सिंस था। बीएड में भी एग्जाम देने गया था तो वहां भी था। ये सब जुबानी पर रखना, सिंस आपको बोलते ना थोड़ा सा फेवरेट एग्जाम का, तुम अपना फेवरेट बना लो उसको। ठीक, अब क्वेश्चन हो गया ना, इसको लिखो।
अंदर क्लियर हो गया ना? और एग्जांपल इसका, जैसे बोलेंगे पेन के नीचे, पेन के नीचे, जरा बोलो क्या बोलेंगे? बिलो का मतलब ही नीचे होता है, ये खुली आकृति में, खुले में। ये सब हो गया पैक में। पेन नीचे रहेंगे तो थोड़ा तो छाया रहेगा ना, तो यहाँ पे अंदर का यूज करते हैं, बिलो का नहीं। और समझा गया ना? बना ही देते हैं। यहाँ पे चोपा खड़ा है, यहाँ पे चोपी भी खड़ी है, लो दोनों कहाँ है? पेड़ के नीचे है ना, अंदर द ट्री। चोपा भी है अंदर द ट्री और चोपी भी है अंदर द ट्री। समझा के अंदर कॉन्सेप्ट बोलते हैं के नीचे में इंग्लिश क्या हो जाएगा? अंदर। तो बोलेंगे टेबल के नीचे तो क्या बोलेंगे? अंदर द टेबल। पेज के नीचे तो क्या बोलेंगे? अंदर द ट्री। अंदर द ट्री। बहुत सारे बेटा इसको तो बुक ला है, कोई मिला है बोला मैं कभी बुक दे, देखते आप क्या बात करते हैं। इतना नोए की में आ गए सब अपनी मिला सर जी होगा तो अगर ससुराल जाते हैं तो खरीदिया सब नहीं लेके जाता है, ये घर में छोड़ के जाएगी। ये जो दूसरा लोग के जाए वो सब देखते आपको मूल बता रहे खरीदिया रख ले चले एक देखिए में क्या बहुत पढ़ लिया जी। अब मानती है तो एवॉइड बाकी एवॉइड का मतलब होता है कि ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं है, हटा हुआ का है कि ऊपर का हटा हुआ ऑन होता है, सॉरी सटा हुआ क्या होता है? ऑन का मतलब ऊपर होता है ना कि ऊपर देखिएगा तो ऑन का मतलब ही के ऊपर, लेकिन वो सटा हुआ है। और अबव का मतलब ही ऊपर, लेकिन कैसा होगा? हटा हुआ। अब समझाएंगे ना? जैसे बोलेंगे सर के ऊपर, सर के ऊपर क्या बोले? सर के ऊपर। जैसे टोपी रहता है सर के ऊपर, तो सर के ऊपर टोपी तो सटा हुआ रहेगा कि हटा हुआ रहेगा? तो वहां पे क्या बोलेंगे? ऑन द हेड, ऑन द हेड। तो क्या इज और शुरू का चीज लिखेंगे, बोलेंगे टोपी सर के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? द कैप है तो इज, टोपी है तो क्या बोलेंगे? द टोपी इज, टोपी मतलब द कैप इज। अब बोलेंगे सर के ऊपर, ऑन होगा कि अबव होगा? ऑन द हेड। ये बात समझ में आ गया? सर के ऊपर टोपी है तो क्या बोलेंगे? बोलो जरा पूरा बोलो, क्या बोलेंगे? द कैप इज ऑन द हेड। अच्छा, पंखा भी तो सर के ऊपर होता है,
इन सटा हुआ रहता कि हटा हुआ? हटा हुआ। बात समझ में आ गया ना कैसे यूज करना है? घबराना नहीं है। तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे ऑन आएगा कि एबव आएगा। और बात हो रहा है टोपी का तो क्या आएगा? और यहीं पे बात हो जाए पंखा का, सेम क्वेश्चन में जैसे बोलेंगे पंखा सर के ऊपर है तो क्या बोलेंगे? क्या की जगह फैन रखेंगे तो फैन इज ऑन होगा अबव द। देखो ज्यादा का आंसर नहीं है, ये मीनिंग डिसाइड करेगा यहाँ पे कि क्या ऑन होगा और कि क्या होगा above। तो बच्चा सोचता है अब ये इस टाइप का क्वेश्चन में ऑन था, अब ये इस टाइप क्वेश्चन में अबव है, तो दोनों का अलग अलग बात है ना, समझ में ना। अब सर पर बाल है तो ऑन होगा कि अबव होगा? ठीक है ना। अब जैसे छत है ऑन होगा, आया समझ में? अबव बात समझ आया? देखो इधर इधर नहीं, एक दूसरे एक्टिव समझना है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो पहले यूज करना होगा तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे? सेकंड पर्सन का, फिर किसका करेंगे? थर्ड का, फिर किसका करेगा? फर्स्ट का। जैसे बोलो कि आई और ही सही है, गलती है? गलती है ना। अच्छा ही और आई सही है। किसी को तो समझ में नहीं आया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। आई कौन पर्सन? कल वाला बात याद करो। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। दूसरे एक्टिव को फॉलो करो। तो आई फर्स्ट पर्सन तो शुरू में कैसे लिखिए सर? अच्छा ही कौन पर्सन? थर्ड पर्सन। आई और वी को आई वी और यू, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, अब बाकी सब तो ही थर्ड पर्सन है। तो देखो लिख दो यहाँ ही थर्ड पर्सन और ई कौन फर्स्ट पर्सन। तेरा वाला कौन फॉर्मूला है? दो को है तो पहले दो, तकर बाद तीन, तकर बाद एक। मान लो कि नहीं है तो सेकंड फिर थर्ड, ये नहीं है थर्ड फिर वन, वन थोड़े कभी शुरू में आ जाएगा नहीं। जैसे बोल दिए बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर क्या बोले? बादलों के ऊपर। जैसे मान लो हवाई जहाज उड़ता है ना, तो उड़ता है किस चीज के ऊपर रहता है? बादल के ऊपर चला जाता है, तो क्या बोलेंगे? अबव द। बादल को क्या बोलते हैं? क्लाउड। अबव द क्लाउड, बादलों के ऊपर। बादलों कर दिए ना तो एस लगा दो, क्लाउड हो जाएगा ना। बादलों है, लड़का नहीं लड़कों है। लड़का मतलब एक, लड़कों मतलब एक से ज्यादा, ऐसी है थोड़ा, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। और बोलेंगे कि प्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है, सेंटेंस बना सकता है? प्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है। इसी बात को लिखा रहेगा लेकिन इंग्लिश में लिखा रहेगा। अब मिसिंग कहाँ पे रहेगा? यहाँ। यही क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे, एग्जाम में कैसे आएगा? ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा इंग्लिश में। ठीक, तुमको यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स रहेगा, चार वो सेंटेंस पढ़ के भी समझना चाहिए, जैसे सेंटेंस बनाना भी सीख लो। प्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है, रहा नहीं रहता तो याद है क्या करते हैं? रहा नहीं में आई बिल्कुल का यूज करते हैं, आई नहीं बता किसका यूज करेंगे? जब भी क्वेश्चन में किसका बात होगा? रहा है, रही है, रह है, तो समझ जाना V4 का बात होगा। V4 मतलब V1 प्लस आई नहीं। तो प्ले की प्लेइंग, प्लेइंग, राइट की राइटिंग, राइटिंग, गो की गोइंग, कम की कमिंग, तब फ्लाई की फ्लाइंग, पूर्णा का फ्लाई होता है, तो फ्लाई की फ्लाइंग। अच्छा है वो तो ई जमा के साथ रखना, V4 को। था वो तो वाज के साथ रखना। अब देखो कैसे बनाएंगे। जब लिखेंगे प्लेन बादल के ऊपर उड़ रहा है, तो प्लेन को बोलो द प्लेन,
क्या बोलेंगे? अब बताओ इज की वाज द प्लेन इज रहा रही है ना, फ्लाई की फ्लाइंग, फ्लाइंग द प्लेन इज फ्लाइंग, इसका हिंदी हो गया प्लेन उड़ रहा। अभी बादलों के ऊपर नहीं किया, प्लेन उड़ रहा। अब ना बादलों के ऊपर, बादलों के ऊपर तो आता है तुमको, क्या बोलेंगे? अबव द क्लाउड। द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, प्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा। रहा रहेगा तो पड़ेगा ना। अब और बता दीजिए, लगभग बोला भी बोलना। दूसरा केस क्लियर है ना? अच्छा नहीं जोड़ पाएगा तुम्हारे एग्जाम में, ये सीख के रखो ताकि मेरा क्या दोबारा ना देखना पड़े तुमको। तुम्हारा उतना जरूरत है नहीं, तुम बार बार देखेंगे, समझ ना? इधर हुआ अब क्लियर हो गया ना? जैसे बोलेंगे कि तलवार मेरे सर के ऊपर लटक रहा है। तलवार तलवार लटक रहा है। हाँ, तलवार मेरे सर के ऊपर लटक रहा है। तलवार को तलवार नहीं है, सवर बोलते हैं। सवर ए लटकना का हैंग होता है, तो हैंग होगा नहीं सर, हैंग बात समझा ना? हैंग होगा कि हैंग? जैसे यहाँ फ्लाई की फ्लाइंग हैंग एंटीलाइज करते हैं, तो हैंग होगा कि हैंग? हैंग ये तो हो गया कि तलवार लटक रहा है। कहाँ लटक रहा है? सर के ऊपर। सटल होगा कि हटल होगा? क्या लगाएंगे जरा बोलो? above my हिंदी निकलेगा खुद से। देखो तलवार मेरे सर के ऊपर लटक रहा है। तलवार मेरे सर के ऊपर लटक रहा है। ठीक है, अब छोटा वाला ये तुम्हारा नदी है। अरे है नदी है नहीं गंगा। ऐसे बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? एग्जाम में याद है, एग्जाम का फेवरेट है। बिहार का कौन एग्जाम देने जाएगा तो क्वेश्चन पूछो आंसर कोसी हो क्या? क्वेश्चन पूछो, अगर ऑप्शन है कोसी तो बुझ जाना आंसर यही है। क्वेश्चन क्या है आपको का मतलब नहीं है, याद रखना। और क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछो आंसर सासाराम होगा। हाँ क्वेश्चन पूछो आंसर बस नहीं याद रखो। कोसी नहीं और क्वेश्चन बता रहे जैसे बोले वो आंसर क्या होगा? जब देखा सासाराम बुझ जाना यही आपका, और कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। याद है कि नहीं रहेगा? हाँ आंसर याद रहेगा? छोड़ो ना क्वेश्चन क्या होता तुमको? क्वेश्चन पूछो आंसर क्या होगा? कोई गवर्नमेंट जॉब में बैठा बिहार का एग्जाम होगा। देखो ये चोपा आ जाओ यहाँ खड़ा है, पानी होगा डूबिए जाएगा। चोपा तो तैरने नहीं आता है, कोला फूफा बचाएगा? दमाद है बचाएगा कैसे नहीं? भाई अपने डूब जाएगा, बचा के रखेगा। यही देखो चोपी इस तरह का, ठीक है ना? तो चोपा नदी के इस पार है, चोपी नदी के उस पार है। समझना आ गया?
नदी के उस पार, यही क्वेश्चन है तुम्हारा। तो क्या बोलेंगे? अक्रॉस का यूज करेंगे, अक्रॉस द रिवर। किसका यूज करेंगे? नदी के उस पार। जब बात होगा इस पार से उस पार का, तो क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का बताते तो आप अच्छे से। अक्रॉस हिंदी क्या हो जाएगा? निकालेंगे तो के उस पार या उस पार। उस पार का सेंस निकलेगा तो किसका यूज करेंगे? अक्रॉस। जैसे बोलेंगे कि चोपी नदी के उस पार है, चोपी नदी के उस पार है, तो क्या बोलेंगे? चोपी इज, क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रिवर। चोपी इज अक्रॉस द रिवर, चोपी नदी के उस पार है। अच्छा, इसका एक और सेंस निकलता है, इस पार से उस पार के सेंस में। कैसा सेंस निकलता है? इस पार से उस पार, इस पार से उस पार के सेंस में भी निकलता है। चोपी कौन की? चोपा को। कगरे चोपा तो आई पार से ऊपर चलेगी, मतलब इस पार से उस पार तो आ सकता है। क्या बोली? बोला चोपा, चोपी क्या बोली? रे चोपा, रे चोपा नहीं बोले, नहीं कर ध्यान के नीचे। अरे चोपा तुम इस पार से, इस पार से, हाँ इस पार से उस पार आ सकता है। आ सकता है, देखो ये बोला। क्या तुम इस पार से, क्या तुमने बोला? अब हुआ क्वेश्चन। चौपा क्या तुम इस पार से उस पार आ सकता है? तो बता फिर पोजीशन कौन सा यूज करेंगे? सर इस पार से उस पार का, मतलब क्या यूज करेंगे? अक्रॉस। क्या बोलते इसको? अक्रॉस। अब क्वेश्चन के आंसर कैसे लगेगा? तो इंग्लिश में बोलेगा हे चौपा, हे का यूज करते हैं। देखो रे के लिए किसका यूज करते हैं? हे। ये बोलते हैं तुम, ये तुम। हाँ हाँ कोचिंग वही टाइम है। आ गई क्या? नहीं नहीं कौन कर रहा? अच्छा नहीं सामने। हाँ जो टाइम उसी टाइम पे है, सिर्फ 8 बड़ा को थोड़ा सा बाद मिला है। 8 हाँ टाइम नहीं 4 बजे, सिर्फ 8 पर आपको 10 बजे मिला है। चलो वहाँ काम में पड़ा है पर तुम लोग अगर अच्छा 4 बजे ही रहेगा, सुबह में 8 बजे हम ड्यूटी के बाद भेज दिए। ठीक है सुबह में आना, ठीक है आगे तो अपना भूल जाना। आगे हो गया आधा छूट जाए, बच्चा तो पूरा काम शुरू नहीं करता है। हाँ बोले कि रे चौपा, तो क्या बोलेंगे इसमें? हे चौपा। हे का मतलब होता है ए, या रे बोलते हैं ना, ए बोलो रे बोलो, इस सब के लिए किसका यूज करते हैं? हाँ हे का। बोलेंगे रे तुम, तो क्या बोलेंगे? है यू। अब बोलेंगे रे तुम, तो क्या बोलेंगे? है यू। समझ में आ गया ना? यू की जगह किसका यूज किया है? चोपा। बोलेंगे रे चोपा, तो क्या बोलेंगे? है चोपा। आज देखो इस जो सकता है लिखा है ना, क्या लिखा है? सकता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? आराम से सीखो। सकता है का इंग्लिश क्या होता है? मॉडल से पढ़ाएंगे, घबराओ मत। हिंदी क्या हो जाएगा? सकता है, और हो सकता है, सकती है,
और क्या होगा, सकते हैं, ये सब चीज आएगा, सकता है, सकती है और सकते हैं। तो किसका यूज करेंगे, कैन का। पहले तो सीखो, बोलेंगे मैं बोल सकता हूँ, तो तुम बोलना मैं का इंग्लिश आई, सकता हूँ का Can. बोलना का Speak. एक साथ बोलो आई कैन स्पीक। बोलो जरा क्या बोलेंगे, I can speak. एक बार और बोल दो, I can speak. एक बार और, I can एक बार और, I can एक बार speak. और। हाँ, थोड़ा लगना चाहिए क्लास में, तो अति हो जाता है, मुस्कुरा जाता है। सुबह से 8 बजे क्या होता है, मुस्कुरा था ना, कहीं से आया ताजगी, Yes, sir. इधर आए फिर से रास्ता में, इधर आ देखो, अब पढ़ेगा क्या, आ जाओ। तो बोलेंगे कि मैं बोल सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे, I can जैसे बोलेंगे मैं बोल सकता हूँ, देखो ऐसे बोलना है तुमको, क्या बोलेंगे, I can I can speak। speak। क्या बोलेंगे, I can speak। हिंदी निकलेगा मैं बोल सकता हूँ, क्या निकलेगा, मैं बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलेंगे, मैं बोल सकता हूँ। अब चेंज करें, Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर है पहला, तब बोलने में जाएगा। मैं लिख सकता हूँ, I can write. I can write, क्या बोलेंगे, I can write। एक बार और बोलो, I can write। एक बार और बोलो, I can write। एक बार और। I can write। मैं का तो आई होगा ही, सकता है का कैन तो होगा ही, सिर्फ कहाँ पे बदलेगा, लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, Write। बोलना होगा तो Speak। दौड़ना होगा तो Run। जाना होगा तो Go। आना होगा तो Come। सोचना होगा तो Think। ये तो समझ में आ गया ना, Yes, कि सब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं बदलना है, मॉडल्स वाला क्या मतलब, सकता है का बात होगा तो ये बदलेगा, लिखना बोलना जाना खाना पीना सोचना मरना मारना सब बदलेगा, ठीक ना। अब हम हिंदी बदलेंगे, तुमको इंग्लिश बदलना है, Yes, sir. आई पे ही बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बदलना है, बदलेगा ना। मैं लिख सकता हूँ, I can write। मैं बोल सकता हूँ, I can speak। मैं जा सकता हूँ, I can go। मैं सोच सकता हूँ, I can मैं पढ़ा सकता हूँ, I can मैं read। पढ़ सकता हूँ, I can read। क्लियर ना। मैं देख सकता हूँ, I can see। I can see। क्या बोलेंगे, I can see। एक बार बोलो, क्या बोलेंगे, I can see। मैं समझ सकता हूँ, I can I can understand। क्या बोलेंगे, एक बार बोल दो, समझना है ना क्या होता है। अब इसी को क्या बोले है कि जब भी कोई क्वेश्चन करे, क्या करे, तो ये कैन शुरू में आ जाता है, बस खत्म। क्वेश्चन करेगा तो कैन शुरू में, जैसे अब अच्छा एक मिनट रुक जाओ, आई की जगह तुम यू रखो, ही रखो, सी रखो, इट रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वह बोल सकता है, क्या होगा, ही कैन स्पीक। मैं बोल सकता हूँ, क्या होगा, आई कैन स्पीक। तुम बोल सकते हो, You can स्पीक। वह बोल सकता है, ही कैन स्पीक। सीता बोल सकती है, सीता can speak। अगर इसको क्वेश्चन करना है तो सिर्फ कैन को शुरू में रख दो, जैसे तुम बोल सकते हो, क्या होता है, यू कैन स्पीक। और क्या तुम बोल सकते हो, Can I speak? कैन यू स्पीक। Can you speak? क्या बोलेंगे, Can I speak? क्या मैं बोल सकता हूँ, Can I speak? कैन आई स्पीक। पहले कैन को बोलना है जब ये क्वेश्चन आएगा तो, क्लियर ना। क्या तुम बोल सकते हो, Can you speak? कैन यू स्पीक। क्या तुम लिख सकते हो, Can you write? क्या तुम जा सकते हो, Can you go? क्या तुम तैर सकते हो, Can you speak? कैन यू स्विम, SWIM होता है स्विम, कैन यू स्विम हिंदी हो जाएगा तैरना। हाँ, तो क्वेश्चन है आ सकते हो मतलब तैर सकते हो, आएगा तो कैसे आएगा, तैर के ना। तो क्वेश्चन यही करेंगे हम, कैन यू स्विम, क्लियर ना। नदी के इस पार से उस पार, तुम ही बता दो जरा क्या होता है, across the river। Can you swim across the river? क्या तुम नदी के इस पार से उस पार तक आ सकते हो, मतलब तैर के ना आएगा कि चल के, चल के आएगा तब चेंज करना लिखो। कैन के यूज धीरे धीरे समझ में आएगा ना। अभी फोर का क्या होता है, भी फोर आएगा तो ING। आएंगे हिंदी, भी फोर आएंगे है हिंदी क्या निकलेगा, रहा है। हाँ नहीं तो देखना पड़ेगा, ई जब मार के साथ है तब रहा है, आवाज वेल के साथ है तो रहा था हो जाएगा, होगा ना। तो रहा होगा, रही होगा और रहे होगा, देखना पड़ेगा ई जमार के साथ है कि आवाज वेल के साथ। अगर भी फोर ई जमार के साथ है तब मैं रहा हूँ हो जाएगा, और वाज वेल के साथ है तो मैं रहा था हो जाएगा, समझ में आ गया ना। चलो
बेटा इसको अक्रॉस क्लियर है ना? जैसे मान लो नदी का भी तो थोड़ा नदी का एक और काम एक और है। अब मान लो इस छोर से इस छोर पर नदी के ब्रिज है। क्या चीज है? ब्रिज। इस छोर से इस पर क्या है तुमको? ब्रिज। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा कि नदी के इस पार से उस पार क्या है? एक ब्रिज है। नदी के इस पार से उस पार क्या है? एक ब्रिज है। तो है ना? ब्रिज कहाँ पर है? इस पार से उस पार। तो ब्रिज बोलेंगे इस पार से उस पार ब्रिज है, तो क्या बनाएंगे? इसका बनेगा देयर से क्वेश्चन बनेगा। देयर नहीं पढ़ा है ना? देयर से। देयर इज अ ब्रिज। वो वीडियो डाला है, मानो होगा तो देख लेना। जैसे बोलेंगे कि ब्रिज है तो बोलना देयर इज अ ब्रिज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देयर इज अ ब्रिज। अब बनाओ इस पार से उस पार, क्या बोलेंगे? अक्रॉस द रिवर। ऐसा आंसर बन जाएगा तुमसे, अक्रॉस द रिवर। कि जब ये ब्रिज होगा इस पार से उस पार होगा, फिर इस पार से उस पार के सेंस में किसको उठाता है? ये दिखाना चाहता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? लिख लो एग्जांपल एक और देखिए, और कुछ नहीं। अयोध्या बनाया खुद से बनाओ। बोलेंगे उसका घर नदी के उस पार, नदी के उस पार, उसका घर नदी के उस पार है। बना दो। हाँ देखो इतना भी है, कितने बनाओ? उसका घर नदी के उस पार है। उसका घर का इंग्लिश हिज हाउस। तो देखो उसका घर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हाँ उसका का हिज होता है, तो हिज हाउस है तो क्या होगा? हिज है के लिए इसका यूज करना है। तो इज क्या बोलेंगे? इज। नदी के उस पार में क्या बोलेंगे? हो गया अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस से बन जाएगा क्वेश्चन। सब क्वेश्चन पढ़ के पकड़ लेंगे ना आखिर सेंस कैसा आ रहा है। इस पार से उस पार का सेंस लगे तुमको, या इस छोर से उस छोर तक का, समझ जाना किसका यूज करना है। अक्रॉस और कोई एग्जांपल नहीं। आफ्टर बता दिए हैं, अगेंस्ट बता दिए हैं, अमंग बिटवीन बता चुके हैं, बिफोर बिहाइंड, by, from, into, एगो सीखा। मे का दो इंग्लिश, एक होता है इन और एक होता है इनटू। फ्रॉम क्या बोले? मे का क्या को इंग्लिश? दो। कौन कौन? एगो इन और एगो क्या? इनटू। इन का यूज करेंगे जब स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? मतलब रुका हुआ, रुका हुआ, गति में नहीं हो।
मोशनलेस, क्या रहेगा? मोशनलेस, बिना गति में, बिना गतिहीन, क्या बोलेंगे? गतिहीन। अगर दूसरा इनटू का यूज करना जब स्थिर में रहेगा, गति में रहेगा, कैसे रहेगा? गति में, मतलब मोशन में रहेगा। कहाँ रहेगा? मोशन में। तो किसको उठाएंगे? इनटू। जैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे नदी में कूद जाओ, नदी में कूद जाओ, देखो क्या बोले, नदी में कूद जाओ। तब पहले किसका बनाएंगे? जाओ का। किसका बनाएंगे? जाओ का। तो कूदना का क्या होगा? जाओ का ही कूद जाओ का, कूद जाओ एक ही इंग्लिश है, जंप। क्या बोलते हैं? जंप। अब मैं है ना, तो मैं का इन आएगा कि इनटू आएगा? जब कूदेगा तो बताओ फोर्स रहेगा कि नहीं रहेगा? गति रहेगा कि कब रहेगा? ये गति रहेगा इन के इनटू इनटू द रिवर। इनका है हाँ, इनटू द रिवर। क्या बोलेंगे? बोलेंगे नदी में कूद जाओ, तो क्या बोलेंगे? जंप इनटू द रिवर। क्वेश्चन में कहां फिंगर ब्लैंक्स रहेगा? यहां पर। ऑप्शन में इन रहेगा, ऑप्शन में इनटू। यार बोल देंगे कि चोपी नदी में है, चोपी नदी मान लो हाँ खड़ी है, चोपी नदी में है, ये कूदी नहीं है, कूदने के बाद नदी में ऐसे खड़ी है ना, नदी में है। तो जैसे बताओ चोपी इन द रिवर, रुकल है ना, चोपी इन द, चोपी इज है का इंग्लिश बनाना पड़ेगा ना, चोपी इज हाँ इन द रिवर। अंतर समझा है ना? यहाँ स्थिर है और यहाँ गति है, बस इतना ही अंतर है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। इंटू का एक बदलने के सेंस में भी करते हैं, ये लिखे थे इसको, बदलने के सेंस में। असल क्या है बदलने के सेंस में? जैसे पानी क्या होता है, अगर फ्रिज में रख देंगे तो जम जाएगा ना, अब किस में बदल जाएगा? बर्फ में। वही बात है, पानी बर्फ में बदल जाता है। रूप चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया? तो चेंज कर लिया तो इन से क्या हो जाएगा? इन नहीं यूज करेंगे, इनटू यूज करेंगे। बदल जाता है इनटू, क्योंकि स्वरूप स्त्री के बाद गतिशील हो सकता है। हाँ, वाटर टन की टन्स, टन्स होगा, v1 v5 का कांसेप्ट लगाओ। वाटर सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब v5 लगाते हैं, तो वाटर टन्स क्या चीज में? इनटू द रिवर। वाटर टन्स इनटू द रिवर होगा, नहीं सर, इनटू द आइस। पानी बर्फ में बदल जाता है, इनटू लगा कि लगा? पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया ना। जब अपना स्थिति चेंज कर ले, रूपे चेंज कर ले, तो समझ जाना कि इनटू का यूज करना है। जगह चेंज करने के सेंस में भी करते हैं इसको। जैसे कोई बाहर में था, कमरे में आ गया, कहाँ था? अब कहाँ गया? कमरे में। हाँ, वह कमरे में आया, गति भी लगा ना, वह कमरे में आया। मौसम भी तो बदल गया ना, खुले स्थान में था अब बंद स्थान में आ गया, तो चेंज हो गया ना, बदल गया ना, तो वहां यूज करते हैं। पकड़ो नाम से सेंस, आया तो V2 लगाते हैं, ही केम इनटू द हाउस। हाउस होगा कि रूम हो जाएगा, कि केम इनटू द रूम, वह कमरे में आया, तो गति में हो गया होगा ना, बैठा था, आया, दौड़ के आया, चल के आया, घूम के आया, कैसी भी आया। तो बदलने का सेंस लगे, बदल जाने का सेंस लगे, माहौल बदल जाए, पानी बदल जाए, तो वहां पे इनटू का यूज करते हैं, इनटू। ठीक है, बेटा ऊपर।
हो गया बोला? देखो का के और की। का के की का इंग्लिश सीखो। किसका इंग्लिश सीखना है? काके की का। काके की का दो गो इंग्लिश होता है। एगो तुम जो बोला सो, क्या बोला तुम? नहीं पता ना? पता है? हाँ। एगो होगा एपिस्ट्रोफी एस। कौन एस? एपिस्ट्रोफी एस। एगो कौन हो जाएगा? एपिस्ट्रोफी मतलब ये वाला, जैसे हम लिखते हैं ना कि राम का लिखते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तब एस लिखते हैं। इसको एपिस्ट्रोफी एस को एस तो कहते ही ना, तो एपिस्ट्रोफी एस लिखे भी लिखे तो इसका मतलब हो गया राम का। ये बात समझ आ गया? ताकि की का क्या को इंग्लिश? कौन कौन? और कौन? दोनों का यूज बता रहे हैं। तुम अगर नॉन लिविंग के लिए करना, किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव के लिए, तो किसको उठा लेगा तुम? ऑफ। और ये उल्टा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उल्टा बनाना है। उल्टा बनाना है। सर उल्टा कैसे बनाएंगे? और उल्टा भी बनाना है और प्लस आर्टिकल से द भी लगता है। क्या बोले? कैसे बनाना है? आर्टिकल्स कौन सा उठाना है? द उठाएंगे। जैसे पहले द लिखेंगे, तब जो नाउन रहेगा यहाँ पे नाउन लिखेंगे, फिर ऑफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे नाउन लिखेंगे। नाउन पहला वाला नहीं, उल्टा वाला दूसरा, तब यहाँ पहला। ठीक है? एग्जांपल दिखाते हैं, ये पे एग्जांपल दिखाते हैं, ये भी लिखते हैं। जैसे बोल दिए कि राम का घर, राम का घर, तो इसमें दो नाउन है। घर भी तो नाउन है, राम भी तो नाउन है, घर भी तो नाम है ना, राम भी तो नाम है ना, तो नाम है तो नाउन है कि नहीं है? तो इसको तुम क्या मानेगा? दूसरा पहला इधर जाएगा, कैसा कैसे मानेगा? इधर से पहला होता है, मान लो ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा। तो यहाँ पर किसका यूज करेगा तुम? फिर कौन सा यूज करेगा? पहला का। समझा गया ना? जैसे बनाओ इसी का, राम का आखिर में क्या यूज करेगा? आर्टिकल्स भी लगता है, कौन सा? द बोलो, द हाउस ऑफ राम। आया समझ में? और प्रैक्टिस करवाएंगे। राम का घर तो क्या बोलेंगे? द हाउस ऑफ राम। क्या बोलेंगे? सोनू का घर तो क्या बोलेंगे? द हाउस ऑफ सोनू। क्लियर कॉन्सेप्ट ना? अच्छा, इसका तुम कर सकता है लिविंग के लिए। किसके लिए? लिविंग के लिए। कैसा राम तो वहां लिविंग था, फिर लगा दे। कुछ एक्सेप्शन भी है। कुछ क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा, तुमको ज्यादातर यूज करना होगा और आपका तो कहां करेगा? हाँ, ज्यादातर, 100% नहीं, 90%। इसका करना हो तो कहां करेगा? ज्यादातर, नॉट 100%, 90%। बाकी कुछ एक्सेप्शन भी है, बाकी कुछ एक्सेप्शन भी है। समझा देंगे आगे आगे, घबरा मत। अच्छा, क्या बता रहे पहले? हाँ, इसका जो बनाएगा तो सीधा बनाएगा, इसमें उल्टा बनाने की जरूरत नहीं, सीधा। और नाउन के ऊपर बाद में, लास्ट में, नाउन के लास्ट में ये एपिस्ट्रोफी और एस चढ़ जाता है। इसी का एग्जांपल हो गया ना? जैसे बोलेंगे राम का घर तो क्या बोलती है? द हाउस ऑफ राम। यहाँ ये एग्जांपल इसका हम यहाँ भी बोल दिए राम का घर, राम का घर। तो सीधे बोलो, इसमें दो नहीं आता फिर। हाँ, सीधे राम हाउस, राम हाउस। सर दोनों से बोल सकते हैं इसका मतलब? हाँ, दोनों से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राम का घर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कैसे बोल सकते हैं? या तो बोल देंगे राम हाउस, या तो बोल देंगे द हाउस ऑफ राम। क्या बोल देंगे? सर लेकिन बेटर कौन सा रहेगा? यहाँ पे ये बेटर रहेगा, लेकिन चलेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ढाल देंगे, पहले गलती सीखो ना, उसका हम सही करना सिखाएंगे। पहले तुमको ये सीखना है कि काके की का क्या गो इंग्लिश। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, तब ना बताएंगे दोनों में से कौन गलती है कौन सही है। छापो बोले तुम।
इसमें बोलेंगे सोनू का स्कूल, सोनू का स्कूल। तो क्या बोल सकते हैं सर, स्कूल अब सोनू बोलिए, नहीं तो सोनूज स्कूल शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, सोनूज स्कूल। सोनू का स्कूल, समझ रहे हैं ना। जैसे लोग बोलते हैं कि मेरे पापा का नाम, मेरे पापा का नाम, हाँ देखो माय एपोस्ट्रोफी ऐसे बनाते हैं, माय फादर्स ऐसे लगाते हैं, माय फादर्स नेम, मेरे पापा का नाम। कभी गलती से एपोस्ट्रोफी एस छोड़ के मत देखो, बोलता सब है मेरे पापा का नाम, माय फादर्स नेम, लेकिन इसमें एपोस्ट्रोफी लगता है, बच्चा को पता नहीं रहता। और ई नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा मेरे पापा सबका नाम। क्या वो पापा है भाई? देखो गलती से अगर छूट गया, यहाँ काके की है और जब सोचे कि हट गया, ये क्या हो गया, इसका हिंदी हो गया मेरे पापा सबका नाम, मतलब उसका एगो पापा नहीं है, बहुते पापा है, ऐसा नहीं ना। तो ठीक से छूटना नहीं चाहिए। एपोस्ट्रोफी आ जाएगा तो क्यों पापा है। अच्छा बोलेंगे लड़का का स्कूल, तो क्या बोलेंगे, लड़का का स्कूल, तो बोलेंगे ना बॉय तो होगा, और काकी के लिए क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी है, तो बॉयज स्कूल। ये बात क्लियर है। लेकिन जब सोचो इसमें हम कर दिए लड़कों का स्कूल, लड़का को लड़कों कर दिया, लड़कों का स्कूल ये कर दिया। अब बताओ बॉय रहा कि बॉयज हो गया, बॉयज तो बॉयज हो गया। लेकिन अब बताओ कि बॉयज, अब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे ना, गलती है, ये समझो आराम से। लड़का एक था, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, लेकिन जब एक से ज्यादा हो गया तो कॉलेज से एस लग गया ना, तो कॉलेज से एस लगा दिया तो फिर एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे, फिर एस भी लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। तो अगर पहले से एस लगल हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना, एस मत लगाना। नहीं हो गया बस ये चढ़ा देंगे एपोस्ट्रोफी ऊपर में, तो बच्चा क्या लगता है वो गलती से छप गया होगा, किताब में लिखा रहता है, क्या लगता है वो गलती से चढ़ गया होगा, गलती से चढ़ गया, जानबूझ के चढ़ाया है। यहाँ देखो जानबूझ के लिखे है, इसका मतलब क्या, लड़कों का स्कूल, गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल होता है ना, तो देखना लिखल रहेगा तो ऊपर में एपोस्ट्रोफी चढ़ रहेगा, अलग से एस नहीं लिखा रहेगा। कहा कि एस पहले से लगल था, तो पहले से लगल था तो बाद में लगाने का जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आराम से। यही बात सब है, सुनते चलो आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं। मिटाई थोड़ा ऊपर, यहां से आर्टिकल्स 10 से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछेगा, जैसे डैश स्कूल ऑफ बॉयज पूछेगा। यहाँ आर्टिकल्स जैसे 4 का ऑप्शन दे रहे हैं, आर्टिकल्स द, दूसरा ऑप्शन ए, तीसरा ऑप्शन एन, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा वहां पे, समझ गया ना। ठीक है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछता आर्टिकल से आकर के, यहाँ पे कौन सा आएगा, क्यों आया, समझ में आ गया ना। ऑफ का कॉन्सेप्ट है, ये पहले क्या लेता है, और दोनों नहीं लेता है, ठीक है ना, देखना को समझो।
उसको समझे बनाएगा लिख दो। देखो उसके बारे में एक्सीडेंट के बारे में हिंदी में दुर्घटना, इंग्लिश में एक्सीडेंट के बारे में तुम्हारे बारे में लगभग 10 बजे सीधे लगभग 10 बजे की बात है। अगला सर के ऊपर दोनों लिख देना, ऑन द हेड और अबव द हेड दोनों होगा ना। बाकी सेंटेंस आगे देंगे तब ना पता चलेगा कि सटल है कि हटल है। फिलहाल दोनों लिखना है सर के ऊपर, बादलों के ऊपर, 20 साल के ऊपर, 20 साल के ऊपर किसको देख के बोलेंगे वो 20 साल के ऊपर का है, नहीं बोलते हैं तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे एबव का। कोई लगे मतलब 20 साल से ज्यादा का है तो क्या बोलेंगे एबव 20। ऐसा ना एज बताना हो किसी का, क्या करना हो एज बताना हो तो बता सकते, लगभग नहीं बता देते खाने लगभग में 20 साल के ऊपर का होगा ऐसे बोलते ना। लगभग का सेंस है ना तो लगभग लिए किसका यूज करते हैं एबव बोलेंगे, सॉरी अबाउट बोलते हैं ना, एबव कहाँ बोलते हैं। यहाँ ऊपर का सेंस बताने के लिए गलती बोली था, ऊपर का सेंस बताने के लिए एबव का यूज करेंगे। लगे कि वो 20 साल के ऊपर का है कि नहीं, ऊपर सेंस है ऊपर का एबव, नीचे तो बिलो, नीचे रहेगा तो बिलो का यूज करेंगे, ऊपर रहेगा तो एबव, नीचे रहेगा तो बिलो। जैसे लगभग 20 साल के नीचे का बोलना चाह रहा है तो बिलो द 20, बिलो द 20। ऊपर का बोलना चाह रहा है तो एबव 20, नीचे बिलो 20, ऊपर लिख लो आपको सब। अभी क्या लिखा है 20 साल के ऊपर ना, लिखो 20 साल के नीचे, 20 साल के नीचे। नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। दस बजे के बाद, हाँ या क्लास खत्म करते हैं, को फोन करते निकाल देते 2 मिनट में, चेक करना पड़ेगा फोन करके, चलो को हम कर देते हैं। क्या बोले थे 10 बजे के बाद, तुम्हारे बाद उसका मई के बाद, आफ्टर मई, आफ्टर का यूज करते हैं। उसके बाद तुम्हारे खिलाफ, कानून के खिलाफ, कानून का क्या हो जाएगा लॉ, LAW लॉ, लॉ का मतलब क्या होता है कानून, कानून के खिलाफ, गैर कानून का जो कानून के विरुद्ध का तो गैर कानून उसका होता नहीं है इलीगल, गैर कानूनी। आगे मेरे 2 बेटों के बीच में, बिटवीन माय 2 सन्स, मेरे 2 बेटों के बीच में,
मेरे 4 बेटों के बीच में, मेरे 4 बेटों के बीच में। अगला 4 बजे में, 4 बजे में गांव में, गांव में बिहार में मधुबनी में, बिहार में मधुबनी में, ₹10 1 किलो, ₹10 1 किलो, ₹10 1 किलो। 25% डिस्काउंट पर, 25% डिस्काउंट पर, मुझ पर, अगला मुझ पर, खाने से पहले, नेक्स्ट बी से पहले, बी से पहले, बी ए बी से, हाँ बी से पहले, जज के सामने, जज के सामने, इसके पेड़ के पीछे, इस लाइन के नीचे, बिलो का यूज करते हैं, बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे, मेरे बगल में, तुम्हारे पहुंच से बाहर, तुम्हारे पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर, मेरे द्वारा, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, पटना से, उन्नीस सौ 90 में, हाँ इतना करना काफी है, एक बार आप देंगे खत्म हो जाएगा, लास्ट चलेंगे फिर से। बुक लेके आना देखो।